हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, जो कि आपका होने वाला है मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। किस पे होने वाला है दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। इससे पहले मैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्टिंग बना चुका हूँ, मतलब वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, तो वहां पे आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है भाई, आज हम लोग करने क्या वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो वो हम लोग जानेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, और भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा साउंड्स में, क्योंकि क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है और सर्दी खांसी हो गया है। ठीक है, मतलब सर्दी और जुकाम एक ही होता है, बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहने का मतलब ये है कि आपका एक होल नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 2/9 लिख लिया। तब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 3 है, ये क्या आपका एक होल नंबर है। होल नंबर और एक आपका क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, बड़ा, जो कि यहाँ पर है। आप क्वेश्चन में भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपका एक होल नंबर है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसी का हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको क्या करना है, 3 से 8 को मल्टीप्लाई करना है और 2 को ऐड कर देना है। तो 8 3 जो आपका हो जाएगा 24। 24 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 26/3 माइनस 4, 6 4 जा 24, 24 और 5 आपका हो जाएगा 20, 24 और 5 29/6। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 6 ही आएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको एलसीएम निकालने सिखा चुका हूं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं भाई एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6 इसका एलसीएम आ गया, तो 3 का टेबल में वो देखना है कि आपका जो एलसीएम आया वो कितने बार में था। 3 का टेबल में आपका 6 आता है कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे और 26 इंटू 2 करेंगे, माइनस है तो माइनस। अब 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है भाई, तो 1 बार में। तो 29 माइनस 1, अब 26 टू जा क्या हो जाएगा, 6 टू जा 12, कैरी 1, 2 टू जा 4, 4 और 1 5, मतलब 52 माइनस 29/6। अगर हम लोग 52 में, अगर हम लोग 52 में 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 3, और इधर आपका आ जाएगा क्या, 33, सॉरी 33 बोल रहा हूं मैं, 23 आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं बनेगा तो इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, 23/6। तो ये आपका हो गया आंसर। तो जब भी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो इसको क्या में हम लोग को करना है, इसको हम लोग को दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है। तो 6 3 जा 18, 5 6, तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये आपका हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट से हम लोग करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 4 जा 48, 48 और 3 51/4, माइनस है तो माइनस, 8 6 जा 48, 48 और 5, 48 और 5 आपका हो जाएगा कितना, 53/6। दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 12। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 6 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आपका हो गया भाई 12। अब 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 का टेबल में यहाँ पर 12 आपका आता है 3 बार में। तो ये जो 51 है उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 इंटू 3 माइनस 53 इंटू 2। अब इसको इंटू कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा
10/12। अब 153 में 106 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका 4। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 47/12। अब ये आपका आ गया इस टाइप से, तो इसको हम लोग को क्या कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, सबट्रैक्टिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अब कभी भी अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो हमेशा आपका आंसर क्या में लिख देना है। अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमेशा उसको आप क्या में लिखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा। तो ये आपका होने वाला 3 टर्म पे, वो इससे पहले हम लोग जो पढ़े वो आपका 2 टर्म में था, अब ये क्या है भाई 3 टर्म में। तो यहाँ पर 3 टर्म देख के घबराना नहीं है, अच्छे से सोल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, सॉल्यूशंस लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको इंटू करेंगे, तो 420 जो आपका हो जाएगा कितना 80, और 83/4 माइनस है तो माइनस, 7 टू जा 14, 14 और 1 15/2, फिर 4 8 जा 32, 32 और 3 35/8। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा क्या दोस्त, आपका एलसीएम आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 8। एलसीएम ऑफ 4 2 एंड 8 इज 8। अगर नहीं आता है आप लोग रफ में निकाल लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका एलसीएम आ गया 8। अब यहाँ पर देखना कि 4 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 2 बार में। 83 इंटू 2 माइनस 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। 15 इंटू 4, 8 का टेबल में 8 आता है भाई आपका कितने बार में, 1 बार में। तो 35 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 टू जा 6, 8 टू जा 16, माइनस 6 15 4 जा आपका हो गया 60, माइनस 35/8। तो अब यहाँ पर देखिए भाई माइनस माइनस हो गया, तो या तो आप इसको पहले माइनस कर लीजिए फिर बाद में उसको माइनस कीजिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले ही इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 106 माइनस 35/8, ये आपका हो गया। अब 106 में अगर हम लोग 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 6 में 5 माइनस किया तो 1। अब यहाँ पर आपका बच गया 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7/8। तो ये आपका हो गया। अब फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लोग को करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8 का टेबल में 71 तो आता नहीं है भाई, 8 का उससे कम क्या आता है आपका, 8 का टेबल में आता है 64, जो कि आता है कितने बार में, 8 बार में। अगर आपका 8 9 जो होता है 72, तो वो कितना कम है भाई, 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 7/8। तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कितना आसानी से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। बस हम लोग को क्या होना चाहिए भाई, एलसीएम आना चाहिए और मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको होल से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए हम लोग फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई जल्दी से। 12 4 जा 48, 48 और 3 आपका हो गया 51। क्वेश्चन सेम नहीं है, नहीं नहीं। तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 8 और 1 9/2, माइनस 4 2 जा 8, 8 और 1 9/4। अब इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा एलसीएम, 4। एलसीएम ऑफ 4 2 एंड 4 इज 4। ठीक है, क्या आ जाएगा 4। तो अब यहां पर देखिए, अब आपका एलसीएम क्या आ गया 4, तो यहां पर आपको लिख लेना है 4। अब यहां पर देखना है कि 4 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 1 ही बार में आता है भाई। 51 इंटू 1, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर 51 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, तो -9 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए 9 का टेबल कितना बार में, मतलब 4 का टेबल में 4, तो 9 इंटू 1। अब इसको सोल्व कीजिए, 51 माइनस 9 2 जा 18 माइनस 9/4। अब इसको अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर 9 और मतलब 18 और 9 को ऐड कर लीजिए, दोनों को माइनस माइनस ऐड होता है भाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम लोग ऐड कर लिए,
51 माइनस 18 में अगर हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो 27/4। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 11। 11 में अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 11 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। क्या आएगा, सॉरी 3 बोल रहा हूं मैं, 4। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर आपका बच गया 1 कैरे दिए तो यहाँ पर 4। 4 में अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 2, तो आपका आ गया 24/4। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका अगर कटेगा तो उसको क्या कर देना है, काट देना है। क्या करना है, काटना है। तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, ये आपका आ गया 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6। ये आपका हो गया आंसर। तो आप लोगों ने देखा मिक्स फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन हम लोग कितना आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए भाई, टेबल भी आना चाहिए और थोड़ा सा आपका कैलकुलेशंस भी फास्ट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक मैथ अच्छा से जानना पड़ेगा। और सबसे बेसिक क्या भाई, टेबल। कम से कम आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। अगर 20 तक टेबल नहीं है आपको याद, तो भाई याद कर लीजिए, तभी आपका ये सब जल्दी जल्दी आपका सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या भाई, फ्रॉम। फ्रॉम वाला क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 8 होल 3/5 फ्रॉम 25 होल 1/4। मतलब कहने मतलब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको माइनस करना है इससे। ठीक है, इसको माइनस करना है इससे। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इससे से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इसको। तो वो चीज नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है भाई, पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोल्व कर ही लेते हैं भाई। तो डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 25 4 जा 100, 100 और 1 101/4 माइनस 8 5 जा 40, 40 और वो 3 43/5। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20। चलिए यहाँ पर ये हो गया भाई। तो 20 का टेबल, 4 का टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो 4 का टेबल में आपका 20 5 टाइम्स में आता है। तो 100 1 into 5 माइनस 5 का टेबल में 4 बार में आता है भाई, तो 43 into 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा भाई 505 माइनस 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 और 1 17। अब इसमें माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/20। तो ये आपका हो गया आंसर, आ गया क्या में, इम्प्रॉपर में। अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस में बदले तो क्या कर लेना है, इसको आपको टेबल ये कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 20 10 जा आपका क्या हो जाता है, 20 10 जा हो जाता है 200, जो कि आपका उससे ज्यादा है। तो 25 मतलब 20 15 जा आपका हो जाएगा कितना, 300 300। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, 16 बार में, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 13/20। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया कैसे किया, हम यहाँ पर कैसे लिख दिया आंसर, तो आप यहाँ पर एक बार डिवाइड कर लीजिए। 3 3 3 इसको 20 से डिवाइड कीजिए तो 21 जा 20 माइनस यहाँ पर बच जाएगा भाई 3, यहाँ पर 1, फिर से 3। अब 20 का टेबल में 26 जा क्या हो जाता है आपका, 26 जा 120 माइनस 3 1। तो आपका जो रिमाइंडर बच गया वो आपका बन गया न्यूमरेटर, जो कोसेंट हो गया वो आपका बन गया क्या, होल, जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर बन गया। तो कैसे मैं इसको लिखा, समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग भी मिक्स फ्रैक्शंस वाला सबट्रैक्शंस अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है भाई, आपका यहाँ पर 22 जा 40, 40 और 1 41/2 माइनस 7 3 जा 21, 21 और 2 23/3। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा।
ठीक है, LCM ऑफ 2 and 3 इज 6। अब ये कैसे हो गया भाई, दोनों का कुछ जब कॉमन फैक्टर होता नहीं है तो उसको आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अगर दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है भाई, कॉमन मतलब फैक्टर नहीं है, तो उसको आपस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम क्या ले आए, 6 ले आए। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम हम लोग का 6, 2 का टेबल में क्या कितने बार में जो एलसीएम निकाल रहे हैं 6 को कितने बार में आता है, तो 3 बार में। तो 41 इंटू 3 माइनस 23 इंटू 2। अब इसको इंटू कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये आपका 12 माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4। अब इसको माइनस कर लीजिए। अब यहां पर भाई 13 में अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में तो 7। अब यहां पर 11 में अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 7/6। अब फिर से आ गया हम लोग का क्या में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको हम लोग फिर से क्या में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तब यहां पर देखिए 11 6 जा 66 होता है, 11 6 जा 66, 12 6 जा 72, 72 हो गया तो कितने बार में भाई, 12 बार में 72। अब यहाँ पर अगर 72 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे भाई 77 में तो आपका आ जाएगा कितना, 5। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 और यहाँ पर आपका 6। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज का जितना भी क्वेश्चन था भाई सारा का सारा हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे तरीका से सोल्व करने सीख गए होंगे। तो आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, तो ये सारा क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। आपका 6 क्वेश्चन है, सारा का सारा 6 क्वेश्चन का आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग के लिए भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए और वो लोग आसानी से सबट्रैक्टिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस का सोल्व करने समझ में आ जाए, वो लोग अच्छे से सोल्व कर पाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।